शर्मा जी, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बीजेपी की जो नगर निगम के बारे में क्या रणनीति बनाई? ऐसा है, लगभग एक माह पूर्व हमारे स्थानीय पार्षद जिला स्पोक्स पर्सन माननीय शैलेंद्र गुप्ता जी ने पार्टी का रुख बड़ी स्पष्टता से रखा था कि हमारी संख्या के आधार पर हम कम हैं, कांग्रेस को ही ये बनाना है तो कांग्रेस बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा सवाल है, भाजपा की जो अंतरकला, उसके बारे में भाजपा के नेता क्या कहते हैं? भाजपा में कोई अंतरकलह नहीं है। भाजपा एक संगठित और संस्कारी पार्टी है। ये ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं को अधिकार है अपने नेताओं से मिलने का। अंतरकलह का शब्द उपयोग करना मुझे लगता है मुनासिब शब्द नहीं है। नेता कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अंतरकलह तो उनके यहाँ है जो संख्या में 9, एक वोट विधायक का 10 होने के बाद 1.5 महीना निकल गया और वो अपना चेयरमैन नहीं बना पाए। अंतरकलह वहाँ है, हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं। भाजपा का जिला कार्यालय जो है वो आजकल विवादों में है। इसका काम जो है बाहर के ठेकेदार को क्यों दिया जा रहा है, जहाँ स्थानीय ठेकेदार नहीं थे? ऐसा है, पहले हमें किसी विषय पे पहुंचने से पूर्व मुझे लगता है व्यवस्थाओं को समझना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय का विषय है वो लगभग पूरे प्रदेश में कार्यालय बन रहे हैं। कई जगह बन गए, कई जगह बन रहे हैं और कई जगह प्रस्तावित है। जहाँ तक प्रश्न आता है सोलन से बाहर के किसी व्यक्ति को ठेका देने का, जो प्रश्न आता है वो टेंडर के माध्यम से हुआ है और बकायदा टेंडर कॉल किए गए। माननीय सतपाल सत्ती जी इस पूरे विषय को देख रहे हैं, वो इसके चेयरमैन हैं और उन्होंने टेंडर कॉल किए। अब एक किसी अन्य स्थान का कोई व्यक्ति अगर उस टेंडर को पा लेता है और वो उसमें काम करना प्रारंभ कर देता है और ये पारदर्शिता से कार्य हो रहा है, इसमें राजनीति तलाशना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि हमारे कार्यालय को लेकर के सब लोग बड़े चिंतित हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अपने कार्यालय में व्यवसायिक कार्य कर रही है, उनके कार्यालय में आज बिजली बोर्ड का कार्यालय चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है, उस पर तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, उस पर तो किसी ने नहीं कहा। उन्होंने तो अपने कार्यालय का व्यवसायिक केंद्र बना रखा है, हमारे कार्यालय पे प्रश्न उठ रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का मामला है। हम राजनीतिक कार्यालयों पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हम पे करेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। शर्मा जी, एक प्रश्न मेरा है आपसे। आपने जैसे अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास 9 पार्षद यहाँ पर पार्षद हैं और 10वां जो है वो विधायक का वोट है, फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेके कोर्ट में क्यों गई? हम कोर्ट में इसलिए गए इस विषय को लेकर के क्योंकि ये असंवैधानिक चीज़ है। ये अलोकतांत्रिक तरीके से विधायक को अधिकार दिया गया और इसका जो अगर मार्गदर्शन, आज मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की मीटिंग प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सांसद को ये है। अरे भाई, सांसद और यूनियन टेरिटरी और एक प्रदेश की विधानसभा और इन में एक विधायक को ये अधिकार देना एक दो अलग अलग बिंदु हैं। मैं आपको एक स्मरण कराना चाहता हूँ, इन्हीं के ही विधायक व पूर्व अर्बन डेवलपमेंट मंत्री सुधीर शर्मा जी ने ये कहा है कि कल को सांसद आ जाएगा विधानसभा में और तो फिर कैसे चलेगा। ये एक लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसको लेकर के हमने बड़ी स्पष्टता से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नेतागण, हमारे माननीय जो अधिकारी हैं पार्टी के, जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, उन सब ने इस बात को कहा है। जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जोगिंद्रा सेंट्रल बैंक जो है, ये सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में बहुत बड़ी राशि देने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक कोई कोऑपरेटिव सेक्टर की कोई सोसाइटी या बैंक कोई अगर मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई सहयोग करना चाहता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में है नहीं है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मुझे उसकी बैलेंस शीट्स की जानकारी नहीं है,
और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को पारित किया है, इसकी जानकारी भी मेरे पास नहीं है। वो बेहतर है हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सोसाइटीज़ के माध्यम से इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं और उनके धन का उपयोग और सदुपयोग करने से पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बैंक को पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। बाकी सहायता करना एक अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी सोलन में आ रहे हैं, उस पर कुछ आप कहें? मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनका स्वागत है। सोलन देवी के चरणों में आए, ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। धन्यवाद।